हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेक। आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल का पार्ट 2 और ये आर्टिकल का एंड होगा। यहाँ पर हम सीखेंगे जब आपको आर्टिकल्स यहाँ यूज़ नहीं करने। ये हैंड रिटन एंटायर नोट्स होंगे और मैं आपको आज एक्सप्लेन करके समझाऊंगी कि कहाँ कहाँ आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना होता। सो आइए शुरू करते हैं। उपपद को हटाना मतलब उपपद यानी आर्टिकल। कई बार हम उपपद यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि यदि इफ नाउन इज मटीरियल, मतलब जैसे अगर कॉटन, डायमंड, जूट, गोल्ड ऐसे मटीरियलिस्टिक चीज़ें आ जाए। नाउन का हमने जैसे चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने मटीरियल नाउन पढ़ा था, तो मैं आपको जस्ट बताती हूँ उसका कि जो मटीरियल नाउन होता है वो होता है जो बेसिकली ऐसे मटीरियल्स कंटेन करता है, जो किसी चीज़ के मटीरियल को बताता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई बॉट जूट बैग। जब हम जूट कह रहे हैं तो यहाँ पे ए, द, एन ऐसा कुछ भी हम मेंशन नहीं करेंगे। कोल इज़ लाइटर देन आयरन। जब हम आयरन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मटेरियल नाउन को देख रहे हैं, इसलिए हम आर्टिकल्स का यूज़ यहाँ भी नहीं करेंगे। यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डायमंड इज़ प्रीशियस। द डायमंड, अ डायमंड, एन डायमंड ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए हम आर्टिकल्स का यूज़ यहाँ भी नहीं करेंगे। तो जब भी आप मटेरियल नाउन देखेंगे, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप आर्टिकल्स का यूज़ ना करिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बिफोर एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली होता है, जो दो चीज़ें होती है, एक होती है कंक्रीट, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट जिसे हम छू सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम छू नहीं सकते। तो आइए देखते हैं। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ट्रुथ के आगे अ ट्रुथ, एंड ट्रुथ, द ट्रुथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। विजडम इज़ वेरी प्रीशियस। विजडम इसके आगे हम ए, एन या द इनका यूज़ नहीं करेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है, हम उसमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। इस चीज़ का एकदम ध्यान रखिए। मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों ही चीज़ों में हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। आइए अगले बाकी के बचे हुए पॉइंट्स भी क्लियर करते हैं। अब आता है हमारा नातेदारी, रिलेशन, जैसे कि आंट, फादर, मदर। सर्वेंट कम लेट, मतलब द सर्वेंट, अ सर्वेंट कुछ भी नहीं हम कहेंगे। फादर हैज़ गॉन टू मीट हिज फ्रेंड्स। जब हम नातेदारी या रिलेशंस की भी बात करते हैं, हम वहाँ आर्टिकल का यूज़ अवॉइड करते हैं, हम वहाँ आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, वह स्थान जहाँ प्राथमिक रूप से विजिट की जाती है। ही लर्नड इंग्लिश एट स्कूल। अब ये स्कूल की बात कर रहे हैं। हर अंकल इज़ इन हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, यानी कि ये एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे किसी पर्पज़ के लिए विजिट किया जाता है। तो द स्कूल, अ स्कूल नहीं होता, यहाँ पे ए एन भी नहीं लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, से पहले आर्टिकल नहीं लगता। प्लूरल होता है जो बहुत सारा है, काउंटेबल है जो काउंट किया जा सकता है, ऐसे नाउन्स के आगे नहीं लगता। मैंगोज आर लाइक्ड बाय एवरीवन। मैंगोज बहुत सारे हैं, मैंगोज को काउंट किया जाता है, तो इनके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते। टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड एवरीवेयर। कंप्यूटर्स, अ कंप्यूटर्स, एंड कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर्स काउंटेबल है, प्लूरल है, हम इस वजह से आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब आइए आगे पढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट ज़रूर करूँगी, आप हमारी नाउन की वीडियो पर जाकर जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन है अगर आप पढ़ लेंगे, फिर आप अगर इस वीडियो को समझना चाहेंगे, तो मुझे लगता है वो आपको बेटर हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नाउन की बात की गई है। ये उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन और अच्छी क्लैरिटी के लिए आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। कहीं प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगता। तो देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ राम एक प्रॉपर नाउन है। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें, पटना बिहार की बात बता रहे हैं, राम इंटेलिजेंट बॉय को कह रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे ही कंसेप्ट में प्रॉपर नाउन की जब हम बात कर रहे होते हैं, तब ए, एन और द नहीं लगाते, यानी अ राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय या द राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड द पटना, अ पटना, एंड पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार भी नहीं होता। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को याद रखिएगा, तो उम्मीद है आपको ध्यान रहेंगे। आइए आगे के भी पॉइंट्स देखते हैं। सो देखते हैं अपने लास्ट कुछ पॉइंट्स। भोजन के नाम से पहले, यानी कि फूड के नाम से भी पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे आई टुक ब्रेकफास्ट, डिनर इज़ रेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली फूड आइटम का नाम नहीं है, लेकिन हम ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच ऐसे वर्ड्स के आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगाते।
भाषाओं के नाम से पहले यानी लैंग्वेजेस के नाम से पहले भी नहीं लगता। पंजाबी इज द पंजाब्स लैंग्वेज, इज द नहीं है यहाँ पर, पंजाबी इज पंजाब्स लैंग्वेज। रीता स्पोक टू हिम इन द भोजपुरी, अ भोजपुरी एंड भोजपुरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि लैंग्वेजेस के आगे भी नहीं लगता। अब आइए फिर लास्ट 2 पॉइंट्स पर आते हैं। वोकेटिव केस में कॉमन नाउन से पहले नहीं लगता। आइए इसका क्या मतलब है एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ आर यू ब्यूटिफुल लेडी, यहाँ ये बोला गया है कि यहाँ पे जो कॉमन नाउन है बेसिकली यहाँ लेडी को बोला गया है। यहाँ पे वोकेटिव इस इधर या क्वेश्चन मार्क पूछे गए हैं। हाउ आर यू द ब्यूटिफुल, अ ब्यूटिफुल ऐसा भी हम नहीं पूछेंगे। तो ऐसे केसेस में जब आप देख रहे हैं वेयर आर यू गोइंग यू यंग मैन, तो यहाँ पर हम जब पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन पुटअप करते टाइम हम जिससे पूछ रहे हैं हम उस बंदे के आगे ए एन या द नहीं लगाते। यहाँ पे हम वोकेटिव केस में कॉमन नाउन से पहले नहीं लगाते। अब हम 10th पॉइंट पर आते हैं। कुछ फ्रेजेस में जहाँ प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट लगा हो, यानी कि कुछ ऐसे फ्रेजेस जहाँ प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये है हमारे प्रेपोजिशंस। आई गॉट अप एट सनराइज, तो कुछ ऐसे फ्रेजेस गॉट अप जहाँ जिनके आगे प्रेपोजिशन लगाओ हम उसके बाद ए एन या द नहीं लगाते। आई गॉट अप एट द या अ सनराइज नहीं होगा। शी वॉज शॉर्ट, शी वॉज शॉर्ट एक फ्रेज है जिसके आगे प्रेपोजिशन लगा हुआ है। जब आप प्रेपोजिशन देख लेते हैं तो आपको समझना चाहिए कि प्रेपोजिशन खुद भी इंडिकेट कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर नाउन की डायरेक्शन की तरफ। हम यहाँ पे ए एन या द को नहीं बताते, ना यूज़ करते। तो इस तरह हम ए एन और द का यूज़ करते हैं और नहीं करते। और जितने भी हमने 10 के 10 पॉइंट सीखे हैं, मैं चाहूँगी कि आप बुलेट पॉइंट्स बनाकर उनको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि ये पता लग पाए कि आपको एकदम क्लैरिटी आ गई है एंड आप भी 10 आउट ऑफ 10 गेन करिएगा। एग्ज़ाम में हमेशा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए जितने से जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप वो करिए, और इन छोटे छोटे नोट्स को देखकर आप एक जगह बुलेट पॉइंट्स के तौर पे लिख लीजिए ताकि आपको भी ध्यान रहे। तो उम्मीद है कि आज से आपका आर्टिकल का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा एंड आगे भी आने वाले सीरीज़ को बेसिक इंग्लिश को आप कवर कर पाएंगे। थैंक यू। एंड अगर आपको पसंद आता है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।